Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to Learning Zone. Today we are going to learn about physical and non-physical quantities from chapter number 1, that is physical quantities and measurements. So let's get started. Living in a physical world where many happenings occur. लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि हाउ दीज इवेंट्स अकर, लाइक रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, उसके अलावा लाइक बहुत सी वेव्स के बारे में लोग जो है वो क्यूरियस थे कि कैसे वेव्स बन रही हैं, मशीनरी कैसे चल रही है. सो ये क्यूरोसिटी, ये ऑब्जर्वेशन उनको इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले गई. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए और इसे साइंस का नाम दिया गया. अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ साइंस, तो साइंस इट इज़ द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. दिस इज़ एक्चुअली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो आवर क्वेश्चन इज़ व्हाई साइंस इज़ इम्पोर्टेंट. Science is important because it helps to explore natural phenomena, make discoveries and improve our daily life. हम एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल फिनोमिनाज को, देन डिस्कवरीज करते हैं और उसके अलावा हम जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं हमारी डेली लाइफ को. इसकी बेस पे हमने मेजरमेंट्स को मेजर करना सीखा, जिनमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और उनके अलावा जो है वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं. सो व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? एक्चुअली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर एक्चुअली मेजरेबल क्वांटिटीज़. प्रॉपर डेफिनेशन इज़ measurable features that can be measured directly or indirectly using some instruments. लाइक अगर हम बात करें टेम्परेचर, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि थर्मोमीटर, हम उस चीज़ से मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को. हाउ वी कैन मेजर द मैस विच इज़ आ फिज़िकल क्वांटिटी. हम मेजर कर सकते हैं मैस को, हम उसको केजीज में मेजर कर सकते हैं, उसको किसी जो है वो स्केल पे मेजर कर सकते हैं. तो ये हम बात करें लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये हमारे पास हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ दिस पेंसिल, किसी भी स्केल से मेजर कर सकते हैं ये इतने सेंटीमीटर्स है, ये इतने इंच में है, ये इतने मीटर्स में है. सो इंस्ट्रूमेंट जब कोई भी हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी. उसके अलावा हम बात करते हैं टाइम. टाइम को हम सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक इतने मिनट्स हो गए हैं, इतने आवर्स हो गए हैं. उसके अलावा टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं. हम टेम्परेचर से ये बताते हैं कि येस दिस इज़ द रूम टेम्परेचर, दिस इज़ द बॉडीज़ टेम्परेचर. अगर किसी को फीवर है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया, दिस इज़ एक्चुअली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ना. तो हम उसको मेजर कर सकते हैं किसी न किसी स्केल से, दैट इज़ थर्मोमीटर. फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया. देन हम बात करेंगे इसी के ऑपोजिट, दिस विच इज़ एक्चुअली नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़. नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते सम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके. लाइक अगर हम बात करें, होती तो क्वांटिटीज़ हैं हमारी लव, अफेक्शन. हम बात करें कि विजडम, वो बहुत ज़्यादा वाइज है. हम बात कर रहे हैं कि वाइज तो है, क्वांटिटी तो है, बट दिस इज़ नॉन मेजरेबल, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी. अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो आ जाएगी, these cannot be measured using tools or instruments and often depends on perception or interpretation. ये जस्ट हम परसीव करते हैं कि यस ये देखने में ऐसे हैं, लाइक दिस जो सन है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा लव करता है, हमें नज़र आ रहा है, हम परसीव कर रहे हैं, ठीक है. बट वो कितना प्यार करता है, दैट इज़ इन्फिनिट, हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास है जी नॉन फिज़िकल क्वांटिटी. अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, दैट इज़ लव, फियर, विजडम, ईटीसी. तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की.
अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है सामने इसी के बॉक्स में, दैट इज़ पेज नंबर 6, विच इज़ क्विक क्विज, इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस। अगर कोई क्वांटिटी जो है वो नॉन फिजिकल है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो क्या उसकी डायमेंशंस होंगी? आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशंस। उसकी डायमेंशंस नहीं होंगी, बिकॉज वी कैंट मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, सो द डायमेंशन इज नो। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 7 और यहाँ आपको एक टेबल मिलेगा, दैट इज़ क्विक क्विज, कंप्लीट द फॉलोइंग। हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। फीचर्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आवर फर्स्ट फीचर इज़ मेजरमेंट, जो कि हमारे लिए उन्हें सॉल्व किया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ येस, बिकॉज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करें इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? हमने ऑलरेडी अभी डेफिनेशन में पढ़ा, येस, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? लाइक अगर हमने लव फाइंड आउट करना है, विजडम या फियर फाइंड आउट करना है, तो क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? नो। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होता है, येस, जैसे कि टेम्परेचर के लिए केल्विन, मैस के लिए हमारे पास केजी, और उसके अलावा हम बात करें टाइम की विच इज़ सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर, तो हम कह सकते हैं कि येस, फिजिकल क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं? नो, बिकॉज लव का कोई यूनिट नहीं है, विजडम का कोई यूनिट नहीं है, उसके अलावा फियर का कोई यूनिट नहीं है, सो वी कैन राइट हियर नो। अब हम फिजिकल क्वांटिटी की एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि हमने डेफिनेशन में भी क्लियर कर ली कि अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें फिजिकल क्वांटिटी में, हम लिख सकते हैं मैस, उसके अलावा टाइम, आप यहाँ टेम्परेचर लिख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ लेंथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ जो हम बार बार चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, फियर, विजडम, और आप लव, अफेक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सके तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ बेसिक डेफिनेशंस के नोट्स देने का ये एम है कि फ़िज़िक्स साइंसेस में कोई भी जो चीज़ है वो प्रॉपर बुक वाली आप नहीं पढ़ते, नहीं लिखते, बिकॉज़ हमने यहाँ जो बेसिक SLO होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको जो है वो नोट्स की होती है ज़रूरत, और वो वहाँ प्रॉपर नोट्स नहीं आपको मिलते, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके तो वो सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने क्विज़ेज़ और टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी के लिए हम एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल लेके आएंगे। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।